बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नईम अहमद और मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हूँ। आज हमारे साथ हमारे कॉलेज के 15 स्टूडेंट हैं। ये सिंह सोसाइटी में शामिल हैं और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हमारे साथ बात करेंगी इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मेरा नाम मोमिना तकदीस है, मैं जे के मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग यहाँ पे आए थे CMH में अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की कैंपेन्स हर जगह चलाई जाती हैं। और पाकिस्तान में आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में हर 9 में से जो एक औरत है उसके चांसेस होते हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपके आने के। अब आपसे बाकायदा हम मालूमात के लिए बाकायदा आपको टाइम दें और वो आपने तमाम मालूमात पब्लिक के साथ शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना तकदीस है, मैं AJ के मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग CMS में आए हुए हैं और यहाँ पे हम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में हैं अभी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये वाला महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए जो है मनाया जाता है। तो हम लोगों की सोसाइटी है सिंह सोसाइटी, उसके थ्रू हम आए हैं। तो इसमें हम लोगों ने आपको ये बताना है, क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं वो ख़वातीन को, चूँकि पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत जो है ब्रेस्ट कैंसर उसको होने के चांसेस जो है वो होते हैं। तो चूँकि हम लोग जो है वो शर्माते रहते हैं और हम आते नहीं हैं और इसकी जो डायग्नोसिस होता है फिर वो डिले हो जाता है और एडवांस स्टेज में आता है, तो तब उसकी ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाती है। तो हम लोगों के आने का मकसद ये है कि हम आप लोगों को इसकी मुआयने का एक तो तरीका बता सकें और दूसरा ये कि ताकि आप घर में ही तशख़ीस कर लें इसकी। अगर आप इसकी पहले इसकी तशख़ीस हो जाती है तो इसका 98% जो है इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। सबसे पहले मैं आपको इसके कॉजेज़ बताती हूँ कि कौन कौन से कॉजेज़ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कॉज कर सकते हैं। नंबर 1 कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले छाती में रसोली वगैरह है तो आपके चांस है कि आपको हो सकता है। नंबर 2 ये कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती हैं ख़वातीन और उनका एक्सेसिव यूज़ अगर होता है तो उसकी वजह से हो सकता है। नंबर 3 ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा, वो कम हो रही है, हमारी लेडीज़ कम कर रही है, तो उसको 2 ईयर्स तक आपने ब्रेस्ट फीडिंग को भी इनकरेज करना है। नंबर 4 रेडिएशन से एक्सपोजर है, उसमें हम लोगों की एक्सरेज वगैरह जो होते हैं अननेसेसरी अगर हम जो कराते हैं उसकी वजह से हो सकता है। और नंबर 5 है कि जो डार्क अंडरगारमेंट्स जो यूज़ होते हैं उनकी वजह से भी, चूँकि रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, तो उनसे भी जो है इसके होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? एक आपको ये हो सकता है कि आप जो है आपको या तो वही रसोली फील हो, कोई गिल्टी वगैरह महसूस हो, जो आप सेल्फ एग्जामिनेशन जो हम आपको तरीका बताएंगे उसके थ्रू आप खुद कर सकते हैं। या वो हो सकता है कि आपको कोई डिस्चार्ज आ सकता है, अब वो बस पीप वाला डिस्चार्ज हो सकता है, खून आ सकता है, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई ज़ख़म बन सकता है, उसमें उस एरिया में ख़ारिश हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा, और इस तरह मतलब आप अलामात ही आपको आ सकती हैं। फिर आ जाती है कि हम अब उसकी सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए कि अब ख़वातीन है तो आप घर में, अब ये कि एक तो ख़वातीन को ये 9 में से जो हर 9 में से जो एक औरत है उसको होने के चांसेस हैं, लेकिन मर्दों को भी हैं। तो उसके लिए अगर वो भी अपना जो है वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे भी बचा जा सकता है। अब एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों के पास 3 तरीके होते हैं जो आप घर में रह के कर सकते हैं। तो उसमें आप सेपरेट एरिया में जाएँ या वॉशरूम में जाएँ, जहाँ भी आप मिरर के सामने खड़े होकर आपने जो है अपने 3 तरीकों से एग्जामिनेशन करनी है। और एग्जामिनेशन में आपने ये करना है कि पहले अगर आप राइट साइड का कर रहे हैं तो आप जो है राइट जो इसको सीधा, पहले आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, ये हाथ को पीछे रखना है। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, एक आप इसका वेज मेथड होता है, नंबर 2 इसका लीनियर मेथड होता है जिसमें आप लीनियरली फिंगर्स को मूव करके जो है पूरी पल्पेशन करते हैं और फील करते हैं, और नंबर 3 इसका जो होता है वो इसका आता है सर्कुलर मोशन में हम जो है वो पूरी ब्रेस्ट को जो है पल्पेट करते हैं और उसको फील करते हैं कि आपको कोई गिल्टी वगैरह महसूस तो नहीं हो रही। ये 3 मेथड्स हैं, ये अगर आप घर में करते हैं तो आप इजीली मतलब आपको पता चल सकता है कि आपको कोई गिल्टी वगैरह है या नहीं है, तो इससे पता चल सकता है। और दूसरा ये कि ठीक है, अभी हमने आपको इसके बारे में अलामात और इसके अवामिल के बारे में बताया जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो अभी अगर आपको इस तरह का कुछ महसूस हो रहा है तो आप अपनी जो आपका करीबी मरकज़ी सेहत है उसमें आप आएँ। आप जो है ज़्यादा हेजिटेट ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको आगे फ़ीमेल मेडिकल ऑफिसर, फीमेल सर्जन ही होंगे जो आपको डील करेंगे। तो इसके लिए आपके क्या होगा कि वो फिर आपको फ़र्दर बताएंगे कि आपने आगे क्या करना है और आपको पूरा तरीका भी सिखाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। अभी हमने आपको ये सारी मालूमात फ़राहम कर दी है। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कोई जानना हो तो आप हम लोगों की सोसाइटी है, इसके हेड जो है प्रेसिडेंट है वो पाक अहमद है, तो हम आपके साथ इनका इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं।
और आप जो है आप ये वाली मालूमात अपने घर में अपने मोहल्ले में शेयर करें ताकि जिन लोगों को पता नहीं है वो इसके बारे में उनको भी आगाही मिले। तो उम्मीद है आप लोग ताउन करेंगे और इस मूजी जो बीमारी है उससे बचने में हमारी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।